हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये हमके सामने सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और इसका क्या है, जब हम स्पिन करते हैं तो वहाँ पे ड्रम नहीं रोटेट करता है, मतलब ड्रम नहीं घूमता है और कपड़े नहीं सूखते हैं। ये दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्या है, जब हम स्पिन ऑन करते हैं टाइमिंग सारी डाउन हो जाती है और ड्रम नहीं चलता है। तो ये आप देख रहे हैं बैक साइड में आपको लेके आए, यहाँ पर देख रहे हैं आप जो इसकी ट्रेन मोटर है वो भी काम कर रही है, बट वो काम करते करते काम छोड़ देती है। ये दिक्कत आ रही है इस तरीके के, ये बार बार मतलब यही दिक्कत आ रही है, स्पिन जो है नहीं हो पा रहा है इसीलिए। और इसका जो ड्रेन मतलब इसके अंदर पानी है वो भी पानी आउट नहीं हो रहा, मतलब ड्रेन भी नहीं हो रहा है। दो दिक्कतें इसमें आ रही हैं, एक तो इसका जो ड्रम है वो भी नहीं चल रहा है और उसके बाद जो है पानी भी सारा आउट नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है। तो बार बार अगर ये दिक्कत आ रही है कि आपका जो ड्रेन मोटर है वो बार बार इसको जो इसका फीता है उसको खींचती है अपनी तरफ, उसके बाद भी ये काम नहीं कर रही और बीच में ये जो है इसका जो फीता है वो चला जाता है खुद ही अपनी साइड। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, इसका जैक निकाल के डिस्कनेक्ट करके इसके बाद वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे क्या है, एसी बोर्ड पे ये ट्रेन मोटर वर्क करती है, तो हमने एसी मोड पे इसको मीटर को सेट किया, उसके बाद दोनों थिम्बल इसमें अटैच कर देना, उसके बाद इसको ऑन करना है मशीन को। तो यहाँ पर क्या है, कुछ देर तक आपको ये चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि पीसीबी सप्लाई आउट कर देती हो बीच बीच में, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सप्लाई आना चाहिए 220 से 230, यहाँ पे क्या है 254 लगभग वोल्टेज आ रहे हैं, एसी वोल्टेज यहाँ पर। तो यहाँ तक वोल्टेज जो है आपको थोड़ी देर होल्ड रखना है, जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए कि पीसीबी जो है बीच में से दिक्कत तो नहीं दे रही, कि ऐसा तो नहीं सप्लाई ब्रेक कर देती हो या फिर कार्बन बहुत ज़्यादा हो इस वजह से। तो ये भी दिक्कत होती है, कार्बन को भी आप चेक कर लें। फिलहाल यहाँ पे वोल्टेज जो है ठीक ही आ रहे हैं, 255 254 इस तरीके से वोल्टेज एसी वोल्ट आउट कर रही है पीसी और कंटिन्यू है अभी तक। तो इतनी देर में तो इसका जो है, उससे पहले हमने चेक किया था तो इसका जो ट्रेन मोटर है वो अपना काम करना छोड़ दे रही थी, ये दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ तक तो फ़िलहाल ठीक है, वोल्टेज जो है पीसीबी सप्लाई आउट कर रही है ठीक है और अच्छे से ये वोल्टेज भी आउट कर रही है। तो पीसीबी आप इस तरीके से मतलब वोल्टेज को चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज कंटिन्यू आउट कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा होता है इसमें कभी कभी पीसीबी सप्लाई भी आउट नहीं करती है तो आपकी पीसीबी भी दिक्कत दे सकती है, मतलब सप्लाई आउट की उसके बाद नहीं की। तो सबसे पहले हमें जो दिक्कत है इसकी ट्रेन मोटर में, इसके स्क्रू सारे ओपन कर लेना है। तो पहला स्क्रू जो होता है ऊपर होता है, दो नीचे होते हैं, इन दोनों को रिमूव कर देना। उसके बाद मैं ट्रेन मोटर जो होगी, न्यू ट्रेन मोटर इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। उससे पहले क्या, ये दो स्क्रू है नीचे की साइड, आपको इसको भी ओपन कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने जिस तरीके से ओपन करना उसी तरीके से इसको टाइट करना। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप ट्रेन फीता जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा उसी तरीके से आपको उसमें फिट कर देना। अगर थोड़ा बहुत भी अप डाउन रह जाता है तो बाद में पानी कंटिन्यू आपका निकलता रहता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, इसकी जो मोटर है, मोटर जो है हमने इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितने वोल्ट पे रन करती है। फिलहाल यहाँ पर जो दिक्कत है वो इस मोटर की है। तो ये जो फीता है आप देख रहे हैं इस तरीके से निकालना है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको इसमें अंदर इसके ऐसे डाल देना, उसके बाद इसी को ऐसे निकाल देना है, क्योंकि इस फीते को ध्यान रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो मोटर है इसी बोल्ट पे चलती है और ये जो मोटर होती है 220 से 240 एसी बोल्ट पे ये रन करती है। तो कंपनी जो है एक स्टिकर मेंशन करते देखती है, जो आप देख रहे हैं 220 से 240 एसी बोल्ट है। और यहाँ पे क्या है, आपको जो मोटर इंस्टॉल करनी है वो भी 220 वोल्ट वाली मोटर इंस्टॉल करनी है। उसके बाद मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ मोटर को फिट करके। तो यहाँ पे क्या हमने न्यू मोटर इंस्टॉल कर दी है, जैसे आप इसका जो फीता है वो भी हमने इस तरीके से लगा दिया है। और उसके बाद मैं इसको जो है ऑन करके मैं दिखाता हूँ। ये पुरानी वाली जो मोटर है जो हमने इससे पहले निकाली थी, तो ये दिक्कत दे रही थी कि मोटर ही में दिक्कत थी, हालांकि पीसीबी जो है सप्लाई आउट कर रही थी। तो सबसे पहले हमें स्पिन ऑन करना है, स्पिन ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्टार्ट करके। उसके बाद बैक साइड आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसकी जो मोटर है, अब वो इसका जो मोटर है अब तो दिक्कत नहीं दे रही है ट्रेन मोटर जो है। उसके बाद इसका ड्रम भी देखते हैं कि ड्रम रन करता है या नहीं। तो यहाँ से क्या है, इसका जो ट्रेन मोटर है वो अपनी तरफ फ़िलहाल अभी तो काम कर रही है। उसके बाद ये देखते हैं कुछ देर होल्ड करके कि अब तो दिक्कत नहीं आ रही। तो आप देख रहे हैं एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये मशीन जो है कंटिन्यू चलना स्टार्ट होगी, मतलब स्पिन करना स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को
फाइंड आउट कर सकते हैं। और वहाँ पे वोल्टेज अगर कम आते हैं तो हो सकता है वायरिंग कट हो या फिर अदर कोई दिक्कत हो, जैसे कि कार्बन बहुत ज़्यादा होता है तब ये दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि आपका ड्रम क्यों नहीं चल रहा है। अगर ड्रम नहीं चल रहा है तो हो सकता है आपका ट्रेन मोटर ठीक हो और वहाँ पर जो है वायरिंग कहीं कट हो, तो आप उसको भी चेक कर लें। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।